मैनचेस्टर में धमाका, 19 लोगों की मौत की पुष्टि, पुलिस को आतंकी हमले का शक हो सकता है आतंकी धमाका। मैनचेस्टर में एक पॉप कॉन्सर्ट के दौरान हुआ था धमाका, 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। पॉप स्टार एरियाना ग्रांडे का था कॉन्सर्ट, इस दौरान कुल 2 धमाकों की खबर, धमाके के बाद मची भगदड़। सुरक्षा बलों ने विक्टोरिया स्टेशन को किया सील, रोका गया आवागमन। मैनचेस्टर में हर रोज जबरदस्त तलाशी अभियान जारी, पुलिस ने की अपील धमाका स्थल से दूर रहे लोग। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगी भीषण आग, ज्वेलरी शॉप में लगी आग ने कई और दुकानों को अपनी चपेट में लिया। आग पर काबू पाने के लिए करीब 30 गाड़ियों की ली गई मदद, देर तक जारी रही दमकल कर्मियों की जद्दोजहद। आग पर काबू पाने के दौरान चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा की दिखी हैरान कर देने वाली तस्वीर, दमकल कर्मियों के साथ क्रेन में सवार दिखी। विधायक अलका लांबा आग बुझाने के दौरान चलती दमकल पर सवार होकर विक्ट्री साइन भी दिखाते नजर आई, लोगों में भड़का गुस्सा। गुजरात दौरे के आखिरी दिन आज पीएम मोदी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के सालाना समारोह में करेंगे शिरकत, गांधीनगर में सुबह 9 बजे से होगा कार्यक्रम। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे कच्छ, रोड शो के जरिए लोगों से मिले। पीएम मोदी ने कांडला पोर्ट से जुड़ी कई योजनाओं की रखी आधारशिला, भचाऊ में पंपिंग स्टेशन का भी उद्घाटन। अगर हम इस पोर्ट की ताकत को बढ़ाते हैं, एक ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूसरी ताकत है एफिशिएंसी की। प्रधानमंत्री ने कच्छ के लोगों की तारीफ, कहा पानी के महत्व और उसके प्रबंधन को कच्छ के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 25 मई को मोदी सरकार के पूरे होंगे 3 साल, बीजेपी ने जोरदार जश्न की तैयारी की, करीब 450 बीजेपी नेता और मंत्री देश के 900 शहरों में करेंगे सरकार का बखान। मोदी सरकार के 3 साल पर देश में गूंजेगा नया नारा, साथ है विश्वास, हो रहा है विकास। 26 मई को पीएम मोदी जाएंगे असम, गुवाहाटी में करेंगे रैली, 15 जून तक जश्न की तैयारी। त्रिवेंद्रम में बीजेपी के जश्न में शरीक होंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह जयपुर, सुषमा स्वराज लखनऊ और जेटली अहमदाबाद में जश्न में जुड़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पटना में बीजेपी के जश्न में जुड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नालंदा में संभालेंगे जश्न की जिम्मेदारी। पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में आग लगाने वाले आश्ता के खुलासे पर एनआईए सख्त, नईम खान, गाजी बाबा और बिट्टा कराटे को दिल्ली लाकर होगी पूछताछ। आश्ता की स्टिंग के बाद हुर्रियत पर कसा शिकंजा, घाटी में कुछ दिन और रुकेगी एनआईए की टीम। आज तक स्टिंग ऑपरेशन से डरे हुर्रियत नेता लंबित नईम खान को कर सकते हैं पार्टी से बाहर, नेताओं को मीडिया से दूर रहने की सलाह। हुर्रियत नेता शबीर शाह ने गाजी बाबा और बिट्टा कराटे से किया किनारा, हुर्रियत कार्यकर्ता होने से किया इनकार। आज तक ने ऑपरेशन हुर्रियत में खोली थी पाकिस्तान और हुर्रियत की पोल, नईम, गाजी बाबा और बिट्टा ने कैमरे पर कबूल की थी पाकिस्तान से रुपए लेने की बात। पुलवामा में लोकल क्रिकेट मैच में बजा पीओके का राष्ट्रगान, फेसबुक लाइव के जरिए किया गया पोस्ट, आतंकवादियों के नाम पर बांटे गए सम्मान। क्रिकेट मैच के दौरान दहशतगर्दों की फोटो वाले पोस्टर भी लगाए गए, ट्रॉफी के पीछे लटकाया आतंकियों का पोस्टर, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पुलवामा की घटना पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, ऑस्कर फर्नांडिस ने कश्मीर नीति पर उठाए सवाल, पूछा क्यों लाचार है सरकार। पुलवामा में सरकारी अस्पताल से कार चोरी होने पर हड़कंप, किसी आतंकी वारदात में इस्तेमाल का अंदेशा, इलाके में हाई अलर्ट। हिजबुल मुजाहिदीन का दावा, 4 राइफल लेकर फरार हुए पुलिस वाले ने ज्वाइन किया आतंकी संगठन। एलओसी पर पाकिस्तान फिर बड़ी साजिश की फिराक में तैनात किए गए एनएसजी के कमांडर। पाकिस्तान की 6 टुकड़ियों में से 5 से 6 एमएसजी कमांडर की हुई तैनाती, एलओसी पर भारतीय फौज भी हाई अलर्ट पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर समस्या का जल्द समाधान ढूंढने की बात कही, महबूबा सरकार पर गलत सियासत का लगाया आरोप। शहीदों को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, सुरजेवाला ने कहा देश की आंतरिक सुरक्षा की रणनीति में नाकाम सरकार, लगातार शहीद हो रहे हैं सैनिक। एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल का विवादित बयान, कहा पत्थरबाज की जगह अरुंधति राय को आर्मी जीप से बांध दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दिया नया हलफनामा, कहा 3 तलाक की प्रथा के खिलाफ काजियों को देंगे निर्देश। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा लड़का लड़की से 3 तलाक का इस्तेमाल न करने के लिए कहेंगे, निकाहनामे में भी होगी शर्त। सहारनपुर की तलाक पीड़िता रेशमा ने सुप्रीम कोर्ट से तलाक को खत्म करने की गुहार लगाई, उलेमाओं से किया सवाल, शादी के फौरन बाद पति दे दे तलाक तो क्या करेंगे उलेमा। रेशमा को 7 साल पहले शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही पति ने दे दिया था तलाक, फोन पर सुनाया था तलाक का फरमान।
उधमपुर के गदरपुर में रहने वाली तलाक पीड़िता ने लगाई गुहार, कहा बंदूक की नोक पर जबरन कराया गया तलाक, रोकी जाए पति की होने वाली दूसरी शादी। एआईएडीएमके को नहीं भा रही सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीति में दस्तक देने की चर्चा। मंत्री सेल्लूर राजू ने कहा, क्या शिवाजी गणेशन से ज्यादा भीड़ जुटा रहे रजनीकांत। एआईएडीएमके मंत्री सेल्लूर राजा ने कहा, अभिनेताओं के समर्थकों में मतदान के वक्त उसे नहीं करते सपोर्ट। राजनीति में कई फ्लॉप अभिनेताओं का दिया हवाला, बोले एमजीआर और जयललिता ही रही सफल। रजनीकांत की राजनीति में आने की खबरों के बाद चेन्नई में एक संगठन का विरोध प्रदर्शन, सुपरस्टार का फूका पुतला। सुपरस्टार का विरोध करने वाले संगठन की दलील, हमारे समुदाय के नहीं बाहरी है रजनीकांत। यूपी में विधानसभा चुनाव से दूर रहने वाली आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव के मैदान में उतरने का किया फैसला। पीएम मोदी से संसदीय क्षेत्र पर टिकी नजर। वाराणसी में आम आदमी पार्टी 90 में से 40 से 45 वार्डों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। क्रिमिनल, करप्ट और कैरेक्टरलेस से किनारा करने का दावा। यूपी के बांदा में शिक्षा विभाग के अफसरों की कारस्तानी आए सामने, बच्चों से छीने सीएम के दौरे के दौरान बांटे गए बस्ते और किताब, डीएम ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने अपनी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, किसानों की समस्या को लेकर 180 किलोमीटर पद यात्रा का ऐलान। यूपी के मथुरा में डायरिया जैसी बीमारी की चपेट में मासूम, 13 बच्चों की बिगड़ी सेहत, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। सीबीआई वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से कर सकती है पूछताछ। कार्ति चिदम्बरम और आईएनएक्स मीडिया से जुड़े आरोपों का मामला। सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय की छानबीन के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के नियमों का किया था उल्लंघन। खबरों के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी के बिना कंपनी में 26% से काफी ज्यादा विदेशी निवेश कराया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरे कार्ति चिदम्बरम से इंद्राणी मुखर्जी ने पहचान का किया कबूलनामा, कहा ऑफ कोर्स मैं कार्ति को जानती हूं। इंद्राणी ने कार्ति चिदम्बरम की कंपनी मेसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आईएनएक्स के बीच चेक से हुए लेन देन की बात कही, बोली नहीं हुआ कोई गलत सौदा। वाराणसी में एक दुल्हन ने शराबी दूल्हे से शादी करने से किया इनकार, बारातियों ने की तोड़फोड़। दूल्हे और उसके दोस्तों पर नशे में जयमाल के वक्त महिलाओं से छेड़खानी का भी आरोप। ग्वालियर में कांग्रेस ने मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के बाहर किया प्रदर्शन, गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाया बर्गर। एयरफोर्स अधिकारियों के परिजनों ने ग्वालियर के मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में गरीब बच्चों से बदसलूकी का लगाया था आरोप। सोशल मीडिया में वायरल हुई थी तस्वीर। गुब्बारा बेचने वाले बच्चों को मैकडॉनल्ड्स में खिलाने ले गया था एयरफोर्स अधिकारी का परिवार, लेकिन गार्ड ने बच्चों को बाहर निकालते हुए फोड़ दिए थे गुब्बारे, हुई थी हाथापाई। लखनऊ में बख्शी का तालाब पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची एसडीएम ज्योत्सना यादव से बदसलूकी, एक वकील पर आरोप, एसडीएम ने दर्ज कराई एफआईआर। यूपी में नहीं थम रहा अपराध, सहारनपुर में 12 घंटे में 2 हत्याओं से फैली सनसनी। सहारनपुर, मिर्जापुर और रामपुर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों की गला काटकर की हत्या। यमुनानगर में हादसे में मासूम की मौत पर भड़का गुस्सा, लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग, पानी की बौछार का भी किया इस्तेमाल। यमुनानगर में डंपर की चपेट में आकर हुई थी बच्चे की मौत, प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी जुटी थी, पीड़ित परिजनों के लिए भी मुआवजे की मांग। दिल्ली में कारोबारी रंजिश में दिल दड़ा देने वाला हत्याकांड, बीएसपी नेता मुनव्वर हसन की बीवी बच्चों समेत 6 लोगों का कत्ल। पेरोल पर छूटे मुनव्वर की गोली मारकर हुई थी हत्या, दोस्त बंटी को पुलिस ने शक के बिना पर पकड़ा तो खुला 6 हत्याओं का सनसनीखेज राज। मुनव्वर के पुराने बिजनेस पार्टनर बंटी के मुताबिक उसने मुनव्वर के पूरे परिवार की हत्या कर बिजनेस में मिले धोखे का लिया बदला। बंटी ने किया दरिंदगी भरा कबूलनामा, मुनव्वर के 2 बच्चों की हत्या कर दिल्ली में दफनाया, जबकि बीवी और 2 बेटियों को मेरठ ले जाकर की हत्या, बाद में मुनव्वर को मारी गोली। बंटी से मिले सुराग के आधार पर दिल्ली पुलिस मेरठ पहुंची, अख्तियारपुर गांव में मुनव्वर की बीवी और 2 बेटियों के शव की तलाश की। इलाहाबाद में ट्रक और टेम्पो की टक्कर, हादसे में 2 की मौके पर मौत, कई लोग घायल। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर आपस में टकराई 3 गाड़ियां, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 3 बच्चों की दबकर मौत। झांसी में पानी पिलाने के बहाने घर बुलाकर 14 साल की नाबालिग से पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पटना में पुलिस हिरासत से फरार हुई महिला शराब तस्कर, थाने में तैनात 2 कांस्टेबल सस्पेंड। बिहार के समस्तीपुर में छेड़खानी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम।
यूपी के जालौन में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 सगे भाइयों पर हमला, एक की मौत, दूसरा बुरी तरह से घायल। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में एक होटल पर पुलिस का छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले कई जोड़े। बैंगलोर में भारी बारिश में नाले की सफाई के दौरान पानी में बहा एक शख्स, घर में पसरा मातम। भुवनेश्वर में आईपीएल फाइनल मुकाबले पर सट्टा लगा रहे 3 सटोरिये गिरफ्तार, करीब 2.5 लाख कैश के साथ 7 मोबाइल बरामद। दिल्ली पुलिस ने बस में लूटपाट करने वाले 6 लुटेरों को पकड़ा, एक पीड़ित ने लगातार पीछा करने के बाद पुलिस को दी थी सूचना। दिल्ली पुलिस ने 9 सटोरियों को दबोचा, करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा, एक 5 स्टार होटल में आईपीएल मैचों पर लगता था सट्टा। चेन्नई के ट्रिपलेकन के किन्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, खुदकुशी की कोशिश की। छपरा में एक ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत, लोगों ने हंगामा करते हुए तमाम वाहनों में की तोड़फोड़। वडोदरा में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल की चोरी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। उत्तराखंड के सितारगंज के जंगलों में लगी आग, 15 हेक्टेयर में जल रहा है जंगल, तमाम जंगली जानवर मरे। बद्रीनाथ में इस बार श्रद्धालुओं की जुटी अपार भीड़, 15 दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। पर्वतारोही अनिता कुंडू ने फहराया परचम, दोनों तरफ से चढ़ाई कर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला बनी। मई के आखिरी दौर में भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे पूरे उत्तर भारत में बारिश के आसार, 2 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। मध्य प्रदेश के खरगोन में हनी ट्रैप में फंसने के बाद 21 साल का युवा कारोबारी लापता, घर वालों से मांगेगी 12 लाख की फिरौती। स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। बिक्री में स्विफ्ट ने ऑल्टो को पछाड़ा, अप्रैल में ऑल्टो की तुलना में 9,000 ज्यादा बिकी स्विफ्ट कारें। 18% जीएसटी का भार टेलीकॉम ऑपरेटर के सिर डालेगी मोबाइल टावर कंपनियां, नियामक संस्था ने किया ऐलान। 29 मई से ग्रेटर नोएडा प्लांट में कारों का प्रोडक्शन शुरू करेगी होंडा कंपनी, 18 तारीख को आग लगने की वजह से काम है ठप। लेजेंड सिंगर किशोर कुमार की बायोपिक से रणबीर कपूर आउट, डेट की समस्या से छोड़ी फिल्म। कान में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे टाइगर श्रॉफ को सिल्वेस्टर स्टैलोन ने सोशल मीडिया पर दी बधाई, रैम्बो के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। स्टैलोन ने ट्वीट कर लिखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि रैम्बो के महान किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा जाएगा। इंस्टाग्राम पर रैम्बो का पोस्टर किया शेयर। फिल्म नीरजा के प्रोड्यूसर को नीरजा भनोट के परिवार ने अदालत में घसीटने का बनाया मन, फिल्म के मुनाफे में 10% रकम देने के वादा खिलाफी का आरोप। जल्दी सनी देओल के बेटे करण देओल की बॉलीवुड में होगी एंट्री, पल पल दिल के पास फिल्म से पापा सनी देओल कराएंगे डेब्यू।